प्रस्तुत काव्य का अध्ययन करें तो मित्रों, जिसमें हमारे भारत देश, हमारे राष्ट्र के प्रति कवि नवीन जी हैं, उन्होंने जनगण को क्या कहा है, उनका उत्साह कैसे बढ़ाया है, वह देखते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। कोटि कोटि, कोटि कोटि का मतलब होगा करोड़, करोड़ों कंठ यानी कि आवाज, जितने भी लोग हैं हमारे देश की जो जनगणना है, वह सारी जो बसे हुए करोड़ों लोग हैं, उनकी आवाज निकली है आज। यह उनकी बात है, स्वरधारा है। क्या बात है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो कोटि कोटि का मतलब हम यहाँ लेंगे करोड़। करोड़ों लोगों के मन में यही बात है, उनकी आवाज, उनके कंठ में से जो स्वर निकलता है, वह स्वर की धारा भी यही है कि भारतवर्ष जो है, यानी कि भारत देश जो है, वह हमारा है। यहाँ वर्ष नहीं, मतलब भारतवर्ष पूरा शब्द इस्तेमाल किया गया है भारत देश के लिए। क्या कहते हैं आगे कवि? जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। जिस दिन पहले यानी कि पहले, पहले जो है इसका शिष्ट रूप होगा पहले, यानी कि सबसे पहली बार। नव सृजन यानी कि जो नया सृजन यानी कि सर्जन, यह सृष्टि का जो सर्जन हुआ सबसे पहले। जब स्वप्न घने यानी कि जब ईश्वर ने ऐसा स्वप्न बोया होगा कि भाई मुझे यह पृथ्वी बनानी है, यह देश बनाना है, तब सबसे पहले जब ये सर्जन की बात हुई होगी, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वीतान तने। वीतान का मतलब वैसे तो तंबू होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात है दो दो देश काल के दो दो विस्तृत यानी कि बहुत बड़े, और विमल यानी कि स्वच्छ, वीतान यानी कि तंबू, तने यानी कि बने। तो यहाँ पे जो दो तंबू की बात कवि कर रहे हैं, उसका मतलब होता है आकाश और धरती। जब सबसे पहले ईश्वर ने यह आकाश और धरती जैसे दो दो बड़े बड़े विस्तृत तंबू बनाए होंगे, तभी उसी वक्त से जिस दिन नभ के तारे छिटके, जब ईश्वर ने आकाश में तारों की रचना की, तारे टिमटिमा रहे हैं, जिस समय से, जिस दिन से सूरज चांद बने हैं, जब से सूरज और चांद का अस्तित्व इस जगत में आया है, तब से यह देश हमारा है। यानी कि यहाँ हमारे देश के काल की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं कि हमारा जो देश है वह कितना आदि है, कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, और यह हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ पे कवि हमारे देश के काल की प्राचीनता की बात कर रहे हैं कि हमारा देश कितना प्राचीनतम है। कितना? तो जब से सूरज चांद अस्तित्व में आए थे, जब नभ के अंदर तारे आए थे, जब इस ईश्वर ने ऐसे दो दो बड़े विस्तृत आकाश और धरती बनाने की सोची होगी, जब यह सारे सर्जन के बारे में ईश्वर ने सोचा होगा, तब से हमारा देश जो है वह अस्तित्व में है। और यही हमारे लिए अभिमान है, हमारे लिए गौरव है। हमें अभिमान होना चाहिए हमारे देश पर। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि यह इतना प्राचीन है, इसलिए हमें इस पर गौरव होना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें हमारे देश पे क्यों गौरव होना चाहिए? इन सभी कारणों से कि जब से इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, तभी से हमारा भारत देश अस्तित्व में आया है। उसके बाद की पंक्ति में कवि कहते हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहरना। गहरना यानी कि गरजना। और घटाओं का मतलब बादल। जब से आकाश के बादलों ने सबसे पहले गरजना सीखा था, जब से इस पृथ्वी पर बादल गरज रहे हैं, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था हहराना। हहराना यानी कि फैलाना। जब से हवाओं ने सब सारे पृथ्वी पर, सारे जगत में फैलाना शुरू किया है, जब से ये हवाएं हैं वह उठ रही हैं,
जबकि जलधि, जलधि का मतलब होगा समुंदर। जब से समुद्र है उसने लहराना सीखा है। सबसे पहले, जब सबसे पहले ईश्वर के इन प्रकृति ने सबसे पहले अपनी कोई भी क्रिया की थी, फिर चाहे वह गरजना हो, हहरना हो या लहरना हो, ये सारी बातें जब से शुरू हुई तब से अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। हमारा देश इतना पुराना है कि जब इन सृष्टि के तत्वों ने, कौन तो बादल, समंदर, हवाएं, इन सभी ने जब सबसे पहली बार अपनी क्रिया की थी, बादलों ने सबसे पहली बार जब गरजा था, जब सबसे पहली बार हवाएं उठ रही थी, जब सबसे पहली बार समंदर ने अपनी लहरें सुनाई थी, तब से लेके अनादिकाल से यह जन्म स्थान भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो दूसरी पंक्ति में भी ईश्वर आदि प्राचीन की बात कर रहे हैं कि हमारा देश कितना प्राचीन है। दूसरी पंक्ति में भी यही साबित करना चाहते हैं कि देश है वह कितना अनादि समय से चला आ रहा है, कोई आजकल का बना हुआ नया देश नहीं है, बिल्कुल पर प्राचीनतम देश है। उसके बाद की तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, गरज उठे 42 कोटि जन। कोटि जन यानी कि देशवासी, कोटि करोड़ और जन यानी कि इंसान। यह 42 करोड़ जन तब के समय की बात है मित्रों, इसलिए 42 करोड़ दिखाया गया है, जो कि लमसम हमारे देश की जनगणना उस समय होगी, इस समय के लेकर नहीं बताया गया है। तो 42 करोड़ के जो यह हमारे देश के लोग हैं, सुन ये वचन उत्साह भरे। यह सारे वचन सुनकर कि ओ हमारा देश इतना पुराना है, इतना प्राचीन है, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो यह सब सुन के वो लोग भी उत्साह भरे यानी कि उत्साह में आ गए। खुश हो गए यह सारी बातें सुनकर। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सिहरे। प्रतिपक्षी यानी कि जो हमारे विरोध में है ऐसे देश, वह सारे लोग यह सुनकर उनके अंतःस्थल यानी कि उनका हृदय, यह सारी बातें सुनकर उनका अंतःस्थल जो हृदय है वह सिहर यानी कि डर उठेगा कि भारत देश इतना पुराना है। यह 42 करोड़ जनता जब अपनी आवाज निकालेगी तो हमारे सामने जो हमारे दुश्मन खड़े हैं, जो प्रतिपक्षी खड़े हैं, वह सारे के हृदय में एक डर उठेगा, एक कांप सी उठेगी। नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। और आज हमारे देश का एक नया युग शुरू हो रहा है, हमारा देश है वह स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे देश में एक ज्वलित, एक प्रकाशित अग्नि जो पुंज है यानी कि ढेर है, पुंज का मतलब होगा ढेर, समूह, तो हमारे देश में यह पूरा समूह प्रज्वलित होना चाहिए। पूरे जनगण यानी कि जितने भी देशवासी हैं उनके नयन, उनके आंखों में एक ज्वाला सी होनी चाहिए, ज्वाला के ढेर होने चाहिए, अग्नि के ढेर होने चाहिए कि सामने वाला कोई भी दुश्मन है वह देख के ही कांप उठे। कौन सामने आएगा, यह महान देश हमारा है। तो यदि हम अगर ऐसी भावना रखेंगे तो सामने हमारे प्रतिपक्षी जो हैं वह भी यह देख के सामने नहीं आएंगे, वह भी डर जाएंगे कि भाई यह देश तो इतना प्राचीन और इसमें बसने वाले कोटि जन हैं वह इतने भयावह है। तो यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इस प्रकार नवीन जी ने प्रस्तुत काव्य के अंदर हर एक जन के हृदय में एक आग सी मान लो ठान ली है कि राष्ट्र हित के लिए, हमारे प्रतिपक्षियों के लिए हमें ना कि डरने की बल्कि डराने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि भारत देश कितना प्राचीन है, यहाँ के लोग के अंदर अपने देश के लिए कितनी ज्वालाएं हैं वो सिरह उठती हैं।
तो इनसे हमारे दुश्मन भी है वो हम पे आक्रमण करने से पहले सोचेंगे। तो इस प्रकार नवीन जी जो हैं वह प्रस्तुत काव्य में हर एक भारत देशवासियों के हृदय में यह स्थान बनाना चाहते हैं कि वह अपने भारत देश के लिए गौरव करें और अपने प्रतिपक्षियों के विरोध डरे नहीं बल्कि उन्हें डराएं, उनसे डर जाएं। ऐसी भावना है वह नवीन जी प्रकट करते हैं।